अपने आप को ये बॉडी बिल्डर बनते हैं ना, असलियत में इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं है। इतने दिनों से जिसका इंतजार था, मतलब इसी वेट में था। तैयारियां हो रही है बेसिकली एक खास चीज़ के लिए। वो अब मुझे इसकी जगह ना क्रेटा का क्लच हार्ड लगने लग गया, क्योंकि हाल देख रहे हो भाई, नहीं शर्ट तो ये पहन गया है। आपको क्या हुआ भाई? इतने टाइम से विदाउट कुछ पहने खड़ा हूँ मैं, वो मैं आपको। अगर हम सेम चीज़ ना घर मंगवाते हैं ना, तब खाने का मज़ा नहीं आता है। फेवरेट तेरी कूल चले हम फैमिली ट्रिप, वो भी कहाँ, मनाली से। तो दिन के हो चुके हैं 12:30 और यहाँ बजे किसी के 12। शक्ल पे देख सकते हो 12 बजे हुए। खुद भी तो निकलता है, क्यों कई बार ही देखा है मैंने, खुद निकल जाता है। तो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑपरेशन काला नाखून। आपको पता है गाइस कि मिस्टर उज्जवल का नाखून गाड़ी के दरवाजे के बीच में आ गया था। उसकी वजह से उसके नाखून के अंदर क्लॉट हो गया था। तो एक काला पड़ गया। इसका उपाय मम्मी जानती है। थोड़ा बेरहम उपाय है गाइस। हमारे घर की नाखून डॉक्टर मम्मी है। नाखून क्या, सब चीज की डॉक्टर मम्मी है भाई। चालू है मम्मी, ये ना घुसेड़ रहा है जानबूझ के कि हाँ एकदम तो ऐसे ही निकलेगा ना भाई। ऐसे करो भाई। वैसे मम्मी एक बार हो जाएगा, हाँ थोड़ा ऐसे घुमाओ ना, तो घुमाना पड़ेगा। अब क्या तेरे को पता है, मैंने ना एक बारी खुद किया था, ये खुद निकाला था एक बारी। मैं खुद कर सकता हूँ। हाँ, गोल गोल घुमाना ही तो है। हाँ वही। जब मैं खड्डा बनाऊंगा तब खुद घुमा। बट थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा उस पे। नहीं पीछे क्यों कर रहे हो, आगे करो ना। ये पीछे नहीं, आगे अरे जा। तो गाइस आप देख सकते हो आपको कैसे पता क्या है? ये इतने में खून है, बीच में करूंगी, इधर वाला भी आएगा, इधर। तो गाइस आप एक चीज देख सकते हो, जो अपने आप को ये बॉडी बिल्डर बनते हैं ना, असलियत में इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं है। नहीं होते गाइस, अब छोटी छोटी दर्दें होती है ना, ये सबसे ज्यादा चुभती है। क्या काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपकी क्लियर स्किन का राज क्या है। सो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर किया जाए। मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज भी कर लिए, एवरी टाइप ऑफ क्रीम, एवरी टाइप ऑफ फेस वॉश, लेकिन मुझे कभी भी सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर मुझे पता चला एक ऐप के बारे में जिसका नाम है क्योर स्किन। क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले मैंने किया साइन इन, बाकी ऐप्स की तरह। फिर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि मेरी स्किन से रिलेटेड क्या गोल्स है। मैंने भी उन्हें बता दिया मुझे एकदम ग्लोइंग और हेल्दी स्किन चाहिए। यहाँ आप डर्मेटोलॉजिस्ट से लाइव चैट कर सकते हो और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। जैसे उस टाइम मुझे एक्ने की प्रॉब्लम थी, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम थी और इवन व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम थी। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, थ्रू क्योर स्किन ऐप एनालिसिस कैसे मेरी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मार्क कर दिया गया। आपकी स्किन को क्या चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पैकेज भी तैयार किया जाता है। जैसे मेरे लिए भी एक पैकेज तैयार किया गया जिसमें 4 प्रोडक्ट्स भेजे गए। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले है क्योर स्किन क्लेंजर, सेकंड इज क्योर स्किन मॉइस्चराइजर, थर्ड इज क्योर स्किन सनस्क्रीन एंड जैसे उस टाइम मुझे एक्ने की प्रॉब्लम थी तो उसके लिए भेजा गया है ग्लाइकोनेम 6। प्रोडक्ट्स को किस तरह यूज करना है वो आपको स्टेप्स बता दिए जाएंगे। जैसे ही आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हो उसके खत्म होने के बाद आपका मंथली फॉलोअप सेशन भी होता है, जिसमें एवरी मंथ आपका डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें वो पता करते हैं हाउ इज योर स्किन डूइंग। क्योर स्किन में डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्पेशली डाइट प्लान भी बनाते हैं। आपको ये भी बताया जाता है कि आपको डेली कितना वाटर कंज्यूम करना चाहिए। सो अब किस चीज का इंतजार है आपको? मेरी तरह हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहते हो तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्दी से प्रोडक्ट्स ऑर्डर कीजिए। एंड इफ यू वांट अ गुड डिस्काउंट यूज माय रेफरल कोड DKB100। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, सो जल्दी से जल्दी जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। मेरे तो 3। आप जबरदस्ती ऐसे क्यों कर रहे हैं? एक उंगली से करो ना। आप देखिए बोले क्या कर रहे हैं? पता है गाइस दोनों उंगलियों से ऐसे कर रहे हैं, ऐसे फिर घुमा। ऐसे भाई मेरे घूमेगा नहीं। पता है गाइस क्या है, मम्मी को ना डर ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। यही चक्कर ही तो है भाई, इनको डर नहीं लगता, बाकी हम सबको डर लगता है। हमारे बेशक पिंपल ये ऐसे काम करवा दो, हमें सब में दर्द होगी, बेशक पापा भी हो, ये भी हो, मम्मी को नहीं होती। हमारे घर में वाले गुण से आता है। इसको इस बात का मैं बुरा नहीं मानूंगा गाइस, अब है तो है, क्या करें। दर्द लगती है। डर सबको लगता है, दर्द भी सबको। गला सबका सूखता है। हमारा भी गला सूख रहा है भाई, सूख रहा है भाई। जैसी छू रहा है ना मेरा तो भी सूख रहा है। आप इनकी फाइट देख सकते हो, उसके मजे लो। मैं पूरा तभी कैमरा ऑन किया है। बट मैं ये बता रहा था यार, लाइट का एक बहुत बड़ा इशू रहता है ज़ीरकपुर में क्या मैं बोलूंगा पंजाब में रहता है, कभी भी आती है कभी भी जाती है। जहाँ कर रही हूँ ना ये वहाँ कर नहीं दे रहा है, ऐसे करता। डू यू ट्रस्ट हर?
आई डोंट क्या कर रहा है, मेरे को डर है। अभी थोड़े दिन पहले मम्मी ने रोनी भैया के नाखून का इलाज भी किया था। मुझे याद है, तब मैं बड़ा हंस रहा था, तब मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे का भी इलाज होने वाला है कुछ ही दिनों में। शायद मैं कम हंसता था। तेरे साथ कर्मा हो गया भाई। गर्मी, आज भी धूप बड़ी तेज है, तो इस करके अपनी सीट भी बहुत गर्म हुई होगी। वैसे भी थोड़ा मैं लेट हो गया, धूप ज़्यादा तप चुकी है, गाड़ी वैसी गर्म हो चुकी है। तो जी फाइनली आज हम निकल रहे हैं खास चीज़ के लिए भाई। इतने दिनों से जिसका इंतज़ार था, मतलब इसी वेट में था कब आएगी कब आएगी कब आएगी। आज वो फाइनली दिन आ चुका है जब वो आने वाली है। अपनी ब्लैक पैंथर भाई, अपनी ब्लैक पैंथर फाइनली ठीक हो चुकी है गाइस। आज बस उसकी सर्विस करवानी है, साथ ही साथ अपनी सेंट्रो का काम भी करवाना है। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था अपने, जब मैं इसकी सर्विस करवाने गया था, कि इसकी क्लच की प्रेशर प्लेट ख़राब हो गई थी, तो वो वाला पार्ट हमें सोलन में मिल नहीं रहा था, उसको टाइम लगना था वहाँ आने के लिए। बट फॉर्चुनेटली हमें वही पार्ट यहाँ जहाँ हमने अपनी क्रेटा दी थी ठीक करवाने के लिए, वहाँ अवेलेबल था। तो मैंने सोचा यहीं इसका काम करवाते हैं यार, क्योंकि इसके बाद टाइम मिलेगा नहीं और हमने जाना भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह। अब आपको मैं दोनों गाड़ियाँ तभी दिखाऊंगा जब बिल्कुल ठीक होके आ जाएगी भाई, तभी मज़ा है देखने का। तो अभी फिलहाल तो मैं ही निकल रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद भैया और मम्मा भी आएंगे, क्योंकि क्रेटा भी तो लानी होगी यार वापस, तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए। ठीक है, देखिए मेरे तो भाई फाइनली हमने अपनी सेंट्रो कलेक्ट कर ली थी, अपनी ब्लैक पेंथर कलेक्ट कर ली थी। उस टाइम मुझे सॉरी मौका नहीं मिला, क्योंकि यार एक तो हम लेट पहुंची, मतलब आप बोल सकते हो शोरूम बंद होने ही वाला था, जस्ट उस टाइम पहुंचा हूं मैं। टाइम मिला नहीं रिकॉर्ड करने का, क्योंकि उस टाइम पेमेंट वगैरह निपटानी थी, तो हमने पेमेंट निपटाई और जल्द ही गाड़ी निकाल दी और सीधी ले आए अब हम 28 सेक्टर, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत काम थे जो करवाने थे। बस उसके लिए अपनी ब्लैक पेंथर आप सामने देख सकते हो, वो खड़ी है भाई। तो मतलब ये सारी तैयारियाँ हो रही है बेसिकली एक खास चीज़ के लिए, वो भी रिवील करेंगे बहुत जल्द। लेकिन तब तक के लिए अभी फ़िलहाल तो मैं यही चाह रहा हूँ कि पहले काम को सारे निपटा दूँ, आपको सब कुछ क्लियरली दिखाऊंगा कि क्या काम हुआ है, कैसा हुआ है, वो सब बताऊंगा आपको जब सब हो जाएगा, और वो भी सुबह जब आप अच्छे से देख सको। हमारे भाई साहब थोड़े बेवकूफ़ हो चुके हैं यार। अब क्रेटा खोल के रखने के लिए क्या करूँ मैं इसको, ये खुली रहे, इसका दरवाज़ा थोड़ा ऐसे रहने देता हूँ ताकि खुला रहे। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कहीं बाहर से आ रहा हूँ और मेरे पास क्रेटा की चाबी नहीं है। तो हमने भाई साहब को बोला कि भाई गाड़ी खोल दे, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ आपको बताना है। जो हमने कल काम करवाया सारा के सारा वो दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या करवाया हमने। और सेकंड मुझे चाहिए थी अपनी काली टेप। कल मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, मुझे कल एक्चुअली टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले गाड़ी छोड़ने गया था मैं अपनी धन्नों को, फिर दोनों को लेने गए थे वापस, तो दोनों हमें वापस मिल गई थी भाई, बिल्कुल ठीक हो गए, चकाचक हो गए एकदम। इसके जो मैं आपको बता रहा था क्लच में प्रॉब्लम आ रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गया भाई। इतना मुलायम हो चुका है ना इसका क्लच, क्या बताऊँ आपको, इतना सॉफ्ट हो गया। अब मुझे इसकी जगह ना क्रेटा का क्लच हार्ड लगने लग गया, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। तो उसके बाद गए थे हम 28 सेक्टर, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत चीज़ें लगवानी थी अपनी गाड़ी में। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें लगवानी थी। पहले आपको सेंट्रो से ही शुरुआत करते, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक काम करवाया है, वो है डोर वाइजर्स। डोर वाइजर्स इसमें थे पहले भी लगे हुए, लेकिन 2 डोर वाइजर्स निकल चुके थे, तो उसके लिए हमने सोचा सारे निकलवा देते और फिर से नए लगवाते, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ये है एक चीज़ जो हमने अपनी सेंट्रो में लगवाई थी। अब दिखाता हूँ जो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें लगवाई है अपनी ब्लैक पेंथर में भाई। ये बहुत ज़रूरी थी लगवानी ये सारी चीज़ें यार, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे, मतलब हम निकल रहे हैं भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एडवेंचरस चीज़ के लिए। वो क्या है वो आपको बाद में बताएगी, आगे आगे चलते मैं इसी व्लॉग में क्लियर आउट करूँगा कि क्या है वो चीज़, क्या होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि अब बिल्कुल नज़दीक आ गया यार, वो कभी भी शुरू हो सकता है। तो अब आपसे छुपाऊंगा नहीं। अभी फिलहाल हमने बाहर भी जाना है सबने, मैं मम्मी भैया ने, क्योंकि उसकी तैयारियां करनी है, उसके लिए सामान खरीदना थोड़ा बहुत, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अब बात है ब्लैक पेंथर के ऊपर कि हमने इसमें क्या क्या सामान लगवाया है। तो सबसे पहले तो भाई डोर वाइजर्स ये जो हमने इसमें लगवाए हैं, क्योंकि इसके भी 2 डोर वाइजर निकल चुके थे। एक तो मतलब आधा निकल गया था, वो आवाज़ करता था, थोड़ी गड्ढे में जाती थी गाड़ी तो ठक 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 बजता रहता था, वो बहुत ऑड लगता था। दूसरी चीज़ जो हमने लगाई है वो है इसके डोर गार्ड्स, ये देख सकते हो। थर्ड चीज़ हमने लगाई है वो है साइड बिडिंग। इसमें पहले भी लगाई थी हमने, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली निकल गई थी, तो हमने सोचा वो भी चेंज करवा देते, तो साथ में साइड बिडिंग भी लगवाई है। बाकी जो आखिरी चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस क्रेटा को काफ़ी टाइम से चाहिए थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो चीज़ है भगवान जी की मूर्ति। हमने भोलेनाथ की मूर्ति इसमें लगा दी है फाइनली। हम मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, मतलब जब हमने गाड़ी भी नहीं खरीदी थी ना, उससे पहले मैं और मेरे भाई ने सोच लिया था कि जब गाड़ी आएगी ना भाई, उसमें ये मूर्ति तो ज़रूर लगेगी, और साथ में रुद्राक्ष के साथ जो इसकी फील आती है और जिस तरह ये लगता है ना भाई, अमेजिंग, दिल छूने वाली बात हो जाती है भाई। तो इसलिए इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यार। अब जैसे काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट हो गए हमारी बेचारी ब्लैक पेंथर के साथ, तो हमने सोचा यार क्यों ना भगवान की मूर्ति लगा ही ली जाए,
क्योंकि यार अब इतना कुछ हो रहा है तो आगे इन फ्यूचर में तो सेफ रहे। चलो तो उसके लिए हमने सोचा क्यों ना मूर्ति लगवा ही लेते हैं, तो हमने कल ये भी लगवा दी फाइनली। ये सारी चीज़ें जो हमने लगवाई है अपनी गाड़ी में, सेंट्रो में भी और क्रेटा में भी, छोटे छोटे काम है, ज़्यादा बड़े काम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थे यार, क्योंकि इसके बाद जहाँ हमने जाना है ना वहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की। तो हमने सोचा एक बारी में सारा काम निपटा के रखते हैं। भाई मैंने अब आपको दिखा दिया है सब कुछ, होपफुली आपको अच्छा लगा ये सब चीज़ें जो मैंने लगवाई है। स्पेशली मूर्ति के बारे में बताना, मूर्ति कैसी लग रही है भाई, मुझे तो बहुत अमेजिंग लगी थी। बाकी हाँ यार, आपको स्टार्टिंग में वो टेप दिखाई थी ना, उन्होंने शायद ये सिस्टम खोला होगा कि नहीं खोला होगा, मुझे ये कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ से ना वायरें निकल रही है और ये ना इतनी लंबी है, ये ना नीचे यहाँ आ रही है और फंस रही है। बाहर गया था कुछ सामान लेने, तब ये वायर ना मेरे पाँव में अड़ रही थी, स्पेशली क्लच वाले एरिया में। तो मैं चाह रहा हूँ इसको ना अच्छे से बांध कर ऊपर लटका दूंगा ताकि छूटे ना बार बार यार। अब मुझे ना ये लग रही है और आगे की लाइट होगी, अब पता नहीं भाई। हाल देख रहे हो भाई, बैंड बजा दी भाई इसने। एक तो ये टेप ऐसी बेकार टेप है, बिल्कुल भी ग्लू नहीं है, चिपक ही नहीं रही है भाई। बोलो भाई, इतने टाइम से ना मैं ना रोज़ बाहर आता था, नीचे देखता था क्रेटा गायब होती थी, लेकिन आज दोनों को साथ देखकर ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है यार। काफ़ी टाइम बाद बहुत इंतज़ार किया इस गाड़ी के लिए मैंने। आई रिकॉग्नाइज द शर्ट शिवी। मैट किसने लगाया बीच में? उन्होंने लगाया होगा। कैसा लग रहा है फिर धन्नो को वापस, धन्नो नहीं ब्लैक पैंथर को वापस देख? हैप्पी? वेरी हैप्पी, इसका सारा काम हो गया है ना ट्रिप से पहले। छोटे हिंट ऐसे ही ड्रॉप किए जा रहे हैं। हमने सोचा था रात को बताएंगे, लेकिन ये मानते नहीं है। कुछ अलग ही लुक आती है यार। और स्पेशली जो रुद्राक्ष की माला लगा के ना, इसने भी सीट की एडजस्टमेंट की है ना, हाँ। बड़ी बढ़िया की है तेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल अकॉर्डिंग बात अकॉर्डिंग की नहीं है। हाँ। बात है कि परफेक्ट प्लेसमेंट हो गया। हम ना थोड़ी लिटा देते थे बैक रेस्ट, इससे देख कितना सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, पीठ थक जाती है उसकी वजह से। हाँ। ये तो मैंने सही में नोटिस। I used to make fun of some people, especially the older ones. Yeah, myself. Why they keep it like this? Yeah, but they needed that support, you know. But now I feel that we also need it. शर्ट पहन के आ गई, दूसरी शर्ट पहन के। नई शर्ट तो ये पहन गया, आपको क्या हुआ भाई? क्या है? क्या हुआ? आपको क्या ट्रेंड, मतलब आपको क्या शौक जगे आज के लिए बाल स्ट्रेट करवाने के, मुझे बताओ। दिलाइक नहीं बाजू सबके नए नए फैशन शुरू हो गए। ओ भाई खतरनाक। दिखाओ तो सही लुक अपनी, दिखाओ तो सही यार, आगे आओ थोड़ा। क्या बात है भाई। क्योंकि मेरे बाल इतने वो जैसे हो गए थे, कटिंग नहीं करवानी मैंने अभी ना। हाँ चलो वो तो ठीक है। सबसे पहली जगह है हम अपनी जिम। जिम तो नहीं आया यार, जिम करे भाई। ऑलमोस्ट जब मैंने बताया ना आपको, जब से एग्ज़ाम शुरू है तब से जिम छूट चुका है मेरा। अभी भी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार अभी ऐसा था 3-4 दिन का गैप था, फिर उस गैप में अगर मैं जिम जाता ना फिर से मेरा मोशन टूट जाता, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। अपनी बॉडी को पेन नहीं देना। भी ब्रांड बहुत था। तो भाई हैथल वॉर लेने, लेकिन मुझे पसंद आ गए शॉर्ट्स। तो ये देखो, ये शॉर्ट्स में ये सोच रहा हूँ लेने के लिए, बताना कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छे लगे भाई। सोचा था एक और शॉर्ट लूंगा, लेकिन साइज ही नहीं मिल रहा है किसी शॉर्ट्स में भी, सारे टाइट आ रहे हैं भाई। फॉर्चुनेटली इस वाले में मिल गए जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन जो दूसरे पसंद है उसमें किसी में साइज नहीं है भाई। इतने टाइम से विदाउट कुछ पहने खड़ा हूँ मैं, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली, लेकिन अब वेट कर रहा हूँ भाई कब आएगा मेरा साइज और कब मुझे कुछ अच्छा मिलेगा भाई। जब मुझे कुछ पसंद नहीं है, खुद बाहर गया देखने, फिर ले आया मैं ये। This is nice. है? This is nice. पक्का? हाँ मेरे साथ तो this is बहुत नाइस है भाई। ठीक है ना यार, Different. sometimes you have to try something different. वही तभी आई एम ट्राइंग दिस। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा And this पसंद is है। something which you can wear at home, or sometimes you just go at a fancy place and just wearing shoes. तो जी अब लगी थी हमें भूख। हमने सोचा भाई नज़दीक में ही अपना अंकल जैक्स है, तो क्यों ना अंकल जैक्स चलते हैं, वहाँ भरपेट खाना खाते हैं, फिर चले गए बाकी काम निपटाने जो है वो आपको बाद में ही बताएंगे। तो चलो अभी फिलहाल के लिए खाते पीते हैं। बड़ी डिफरेंस ये है कि ऐसा हुआ कि हम बीकानेर वाला गोपाल संधि के अलावा किसी और जगह पे बैठे हैं, सही बात है, वरना हम सेम ही जगह बैठते थे। मतलब मम्मी के साथ, वरना हम दोनों तो बैठ ही रहते हैं। हाँ ये मेरा है? फाइनली ये ब्लैक करंट शेक है मम्मी, ये कोल्ड कॉफ़ी है, तेरा वेनिला आ रहा है। तो भाई साथ में सबसे हमने पहले मंगवाया बरीतो बाउल, अपना क्या बोलते हैं पास्ता, और मम्मी के लिए सैंडविच आने बाकी है बस। तो देखो सब हेल्दी खा रहे हैं भाई, बाहर आके भी कुछ गंद नहीं खा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है बहुत टेस्टी। मैं तो पहले बोला था नाइस। सेकंड चीज़ जो हमने मंगवाई है वो है ये पापरिका कॉटेज चीज़ सैंडविच, बहुत ही अमेजिंग है। मम्मी को बड़े पसंद आए ये, अच्छा है ना, नाइस। तो बस भाई मेरा तो ये 2 चीज़ें खा के पेट भर गया। अभी तो हमारे पास पास्ता भी है, खाएंगे सब। चलो जी, भरपूर खाने के बाद अब आ चुके हैं हम अपने घर के पास रिलायंस स्टोर में, क्योंकि हमने लेना कुछ ज़रूरी सामान जो हमारे को अभी लगेगा। फेवरेट का तेरी मतलब यार इसका साइज देखा ना, सामने से चल के आती है ना। हाँ तब तो हाँ वो तो है, वो मैं मानता हूँ तेरी बात।
3 का सेट बाय 2 गेट 1, बट मम्मी मीडियम करते हैं ना। मम्मी के लिए ये मीटिंग को स्कूल चले हम बट हाँ, बना के रखोगे भी कहाँ, इतना टाइम होने नहीं। तो भाई साहब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ खरीद लिया। आपको ट्रॉली दिखाऊं तो ट्रॉली देखो भाई कितनी ज़्यादा भर चुकी है। इसमें खाने पीने का भी है, कॉस्मेटिक भी है, थोड़ा बहुत सामान जो और लगता है वो भी है। तो भाई आप समझ ही गए होगे अब तो यार लिटरली के मतलब कहाँ की प्लानिंग हो रही है इतनी सारी। अभी आपको विस्तार से बताइए जब घर जाके पहुँचे। तो जी रात के बज चुके हैं 9 और यहाँ पे कपड़े ही कपड़े। कपड़ों का मतलब है कि कहीं जाने की तैयारी हो रही है। भाई देख, पहले की शॉपिंग, उसके बाद की पैकिंग, फिर गए निकल ये हिसाब रहता है हमारा बेसिकली। तो ऐसे ही जाते हैं सब भाई। ऐसे ही जाते हैं, सॉरी। अभी फिलहाल चल रही है गाइस पैकिंग। देखो हमारे भाई साहब ने कर दिया पैकिंग अपनी, मेरी बची हुई है। तो ये बेसिकली जो ये वाला सूटकेस तैयार हो रहा है, ये हो रहा है एक खास जगह के लिए। फाइनली हमने सोच लिया कि हम रिवील कर ही लेते हैं कि ये सारी पैकिंग किस चीज के लिए हो रही है। इतने टाइम से जो लगे हुए थे, कुछ बन रहा है, कुछ आ रहा है। तो गाइस बेसिकली हमने प्लान किया है इस बार भी एक फैमिली ट्रिप, वो भी कहाँ, मनाली से आगे। कहाँ, मनाली से भी आगे, से भी बहुत आगे। कहाँ हो सकता है वो आप खुद सोच लो भाई, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कहाँ हो सकता है वो ट्रिप। ये भाई मजा बहुत आने वाला है, तैयारियां फुल ऑन चली है। 1.5-2 महीने से मैंने मतलब बुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, फिर 1 महीने पहले से मैंने ये अपनी पैकिंग वगैरह सामान खरीदना वगैरह स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एन मौके पे आकर हम पैकिंग कर रहे हैं, अपना जो बचा हुआ है ना रिमेनिंग वो कर रहे हैं। बट भाई एक्साइटेड बहुत है क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप रहने वाला है टोटली भी मैं आपको बताऊं, इस बार क्योंकि पहले घूमना फिरना, उसके बाद थोड़ा बहुत शिमला में भी मस्ती, सब कुछ होगा क्योंकि शिमला में भी हमारे को है थोड़ी बहुत जगह है जो जाना है। नहीं आप भी बोलो यार, मम्मी बेचारी मम्मी वेट कर रही है। नहीं यार मम्मी ये देखो, अब सॉरी गाइस, तो मैं आपको बता रहा हूँ हमारा ट्रिप आ रहा है गाइस, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत मजा आने वाला है इस बारी। देखो पिछली बारी जैसे स्पीति में गया था ना कि हमने हर एक जगह के अलग व्लॉग बनाया था, इस बारी ऐसा कुछ नहीं रखेंगे, इस बारी सिंपल रखिए। दिन का एक व्लॉग बनेगा और बहुत स्पेशल और बहुत ही एक्साइटिंग होगा वो व्लॉग। होपफुली आपको मजा है और टाइमली लाते रहेंगे व्लॉग, ऐसा नहीं है कि डिले करते रहेंगे, उसमें आप लोग भी बोर हो जाते हो, हमें भी मजा नहीं आता है। तो बने रहो भाई, बहुत कुछ आने वाला है। फिर मिलते हैं अब आपको बहुत जल्द, पहले निपटा लेते हैं।